एचआईएफ प्रो लीग के आज के पहले मैच के अंदर चाइना ने यूएसए को 2-0 से हरा करके मैच जीत लिया और इस प्रकार से चाइना ने पूरे 3 अंक अर्जित किए। आज का दूसरा मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच है। द सेकेंड FIH प्रो लीग विच इज़ ऑल्सो नोन एज मिनी वर्ल्ड कप, इसका 5th सेशन है वो भारत के भुवनेश्वर शहर के कलिंगा स्टेडियम के अंदर शुरू हुआ। इसकी शुरुआत पिछले सैटरडे को हुई, जिसके अंदर इंडिया, यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड की टीमें महिला वर्ग के अंदर खेल रही हैं। पहले मुकाबले में नीदरलैंड ने यूनाइटेड स्टेट्स को 7-0 से हरा करके बड़ी ही अच्छी धमाकेदार शुरुआत की। इसके बाद में नीदरलैंड है वर्तमान समय में अंक तालिका के अंदर पहले स्थान पर बना हुआ है। उसके बाद में भारत का मुकाबला चाइना से हुआ। चाइना इस मैच के अंदर बड़ी ही अच्छी तैयारी के साथ आई और उन्होंने भारत को 2-1 से हरा करके प्रो लीग टूर्नामेंट के अंदर भारत के ऊपर पहली जीत दर्ज की। भारत की वंदना कटारिया ने इस मैच के अंदर अच्छी वापसी की। उन्होंने भारत के लिए पहला गोल किया। वो ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट के अंदर भारत की तरफ से नहीं खेल पाई थी। उनके चेकबोन के अंदर फ्रैक्चर था, जिस कारण से उन्होंने अच्छी वापसी की। लेकिन चाइना ने कमबैक करते हुए भारत के ऊपर पहला गोल ही नहीं किया, बल्कि भारत के ऊपर 54 मिनट के अंदर दूसरा गोल करके भारत को 2 के मुकाबले 1 गोल से हरा दिया। इस मैच के अंदर चाइना की डेनवन ने बड़े ही अच्छे मूव किए चाइना के लिए और उन्होंने भारत को मैच के अंदर है वो बांध करके रखा। भारत की टीम के अंदर एक्यूरेसी की कमी थी, वो अपनी लीड को एक्सटेंड नहीं कर पाई और मुकाबला भारत हार गया। इस मैच के बाद भारत का मुकाबला नीदरलैंड की टीम के साथ हुआ। इस मैच के अंदर भी भारत ने बड़ी अच्छी शुरुआत की थी। एक समय के अंदर भारत नीदरलैंड के मुकाबले 1-1 गोल की बराबरी पर चल रहा था, लेकिन नीदरलैंड की टीम ने प्लेंटी कॉर्नर्स के अंदर बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने 2 प्लेंटी कॉर्नर्स को गोल में बदला। भारत को भी कई प्लेंटी कॉर्नर्स मिले, लेकिन भारत उन प्लेंटी कॉर्नर्स को गोल में बदल नहीं पाया। इस टूर्नामेंट के अंदर भारत का सबसे बड़ा फेलियर प्लेंटी कॉर्नर्स को गोल में ना बदल पाना है। वो प्लेंटी कॉर्नर्स तो अर्जित कर पा रहे हैं, लेकिन भारत की गुरजीत कौर, जिसकी इस टूर्नामेंट के अंदर वापसी हुई है, वो भी पेनल्टी कॉर्नर्स को गोल के अंदर बदल नहीं पाई है। भारत का प्रदर्शन ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट के अंदर प्लेंटी कॉर्नर्स को गोल में तब्दील करने का अच्छा था, लेकिन इस समय भारत की टीम प्लेंटी कॉर्नर्स के ऊपर उन्हें और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इस टूर्नामेंट के अंदर भारत का आज मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ होना है। ऑस्ट्रेलिया की टीम अपना पहला मैच चाइना से 0 के मुकाबले 3 गोल से हार गई थी और ऐसा लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छी तैयारी के साथ नहीं आई है, लेकिन अगले मुकाबले में उन्होंने यूएसए को 0 के मुकाबले 3 गोल से हरा करके अपनी पहली जीत दर्ज की। इस प्रकार से अंक तालिका के अंदर ऑस्ट्रेलिया की टीम चौथे स्थान पर बनी हुई है। भारत की टीम अंक तालिका के अंदर अभी एक भी पॉइंट हासिल नहीं कर पाई है और आज भारत के लिए सुनहरा मौका है कि वो अपना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है वो अच्छा मुकाबला खेलेगी। आपको याद होगा कि ओलंपिक के अंदर क्वार्टर फाइनल मैच के अंदर भारत की टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को 1 के मुकाबले 0 गोल से हरा करके मैच के अंदर पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया था और ये भारत की ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बढ़िया जीत दर्ज की थी भारत ने और ऐसा लग रहा है कि उसी प्रकार का प्रदर्शन आज भारत है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगा और अपनी जीत के अभियान की शुरुआत है वो करेगा। इसी बीच दोनों टीमें मैदान के अंदर दाखिल होती हुई नेशनल एंथम होता हुआ और दोनों टीमों में से आज कौन बेहतर प्रदर्शन करेगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन दोनों ही टीमें, ऑस्ट्रेलिया की टीम 1 मैच जीतकर 1 हारकर अच्छी फॉर्म का परिचय दे रही है, जबकि भारत की टीम अपनी फॉर्म की तलाश करती हुई, जिस प्रकार की फॉर्म के लिए भारत को जाना जाता है वैसा प्रदर्शन भारत की टीम है वो नहीं कर पाई है। भारत की टीम ने बहुत सारे मैच हैं वो 1 गोल के अंतर से हारे हैं और आज ऐसा लग रहा है कि भारत की टीम अपनी पीछे की गलतियों को सुधार करके उससे सबक लेते हुए एक अच्छा कमबैक करेगी। In today's match, Indian team played in their traditional blue dress while Australian team played in their traditional yellow dress. Indian team coach is Shopman and Australian
टीम कोच इज़ कैटरीना पोवेल। आज के मैच के अंदर पहला प्रयास मैच शुरू के अंदर भारत ने किया, लेकिन भारत की टीम गेंद को डी के अंदर एंटर करने में नाकामयाब रही। दूसरे मिनट में भारत को एक बेहतरीन प्लेंटी कॉर्नर मिला, लेकिन गुरजीत ने हिट किया, लेकिन उनका प्रयास वाइड था। भारत के पास अच्छा मौका था शुरू के अंदर फर्स्ट क्वार्टर के दूसरे मिनट में मौका बनाने का, बढ़त लेने का, लेकिन भारत की टीम उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा पाई। तीसरे मिनट में ऑस्ट्रेलिया ने एक अच्छा हमला किया, लेकिन सविता पुनिया ने उतना ही अच्छा बचाव किया और ऑस्ट्रेलिया को गोल बनाने का मौका नहीं दिया। चौथे मिनट में भारत ने काउंटर अटैक किया, लेकिन भारत की टीम को काउंटर अटैक का कोई फ़ायदा नहीं मिला। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया ने भी फोर्थ मिनट के अंदर मौका बनाया, लेकिन उनका प्रयास वाइड चला गया। इस प्रकार पहले 4-5 मिनट के अंदर दोनों ही टीमों को 2-2 बार एक दूसरे की डी के अंदर एंटर करने का मौका मिला, लेकिन कोई भी टीम स्कोर नहीं कर पाई। स्कोर अभी भी इंडिया 0, ऑस्ट्रेलिया 0। छठे मिनट में इंडिया की नंबर 14 प्लेयर ने सर्कल एंट्री की, पीसीबी बनाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने प्रयास के अंदर कामयाब नहीं हो पाई। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर एमी लॉटन को ग्रीन कार्ड दिया गया बाधा पहुंचाने के कारण। पहले क्वार्टर के 10वें मिनट में संगीता ने एक बड़ा ही अच्छा मूव बनाया, लेकिन भारत को इसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाया। 11वें मिनट में लालम शामी ने एक बड़ा ही अच्छा मूव भारत के लिए बनाया, लेकिन ऑस्ट्रेलियन डिफेंडर इस बार बड़ी चौकन्नी थी। उन्होंने भारत को बढ़त बनाने का मौका नहीं दिया। भारत की टीम अब तक ऑस्ट्रेलिया को कोई भी मौका बनाने नहीं दिया। भारत की टीम ने भी ऑस्ट्रेलिया को अब तक कोई मौका नहीं बनाने दिया और ज़्यादातर समय गेंद ऑस्ट्रेलिया के ही हाथ में रही। इस प्रकार भारत ने पहले क्वार्टर के अंदर बड़ा ही अच्छा प्रदर्शन किया। 13वें मिनट में ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा ही अच्छा हमला किया, पीसी मिला, लेकिन भारत ने अंपायर द्वारा दिए गए पीसी के ऊपर रेफरल लिया। भारत का रेफरल सक्सेसफुल रहा और इसका रिजल्ट ये निकला कि ऑस्ट्रेलियन टीम को 15 मीटर की शॉर्ट कॉर्नर दी गई। आखिरी 3-4 मिनट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के ऊपर दबदबा बनाए रखा, लेकिन भारत की डिफेंस ने बड़ा ही अच्छा प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रेलिया को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। इस प्रकार से फर्स्ट क्वार्टर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया 0, इंडिया 0। स्कोर कोई भी टीम कोई भी स्कोर नहीं कर पाई। पहले क्वार्टर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया और भारत 0-0 की बराबरी पर थे। भारत ने बड़ा ही अच्छा प्रदर्शन किया, ख़ास तौर पर फर्स्ट क्वार्टर के आखिरी 4-5 मिनटों के अंदर। भारत को मैच के शुरू के दूसरे मिनट में बड़ा ही अच्छा मौका मिला, लेकिन भारत उस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाया। उसके बाद भारत ने कई प्रयास किए, ऑस्ट्रेलिया ने भी प्रयास किए, लेकिन दोनों ही टीमें गोल करने के अंदर नाकामयाब रही। पहले क्वार्टर के अंदर ऑस्ट्रेलिया की एक प्लेयर को ग्रीन कार्ड भी मिला भारत की टीम के प्लेयर को बाधा पहुंचाने के कारण। 2 मिनट के लिए उसे टीम से बाहर जाना पड़ा, लेकिन भारत उसका भी फ़ायदा नहीं उठा पाया। भारत की टीम के कुछ प्रयास बड़े ही सराहनीय रहे, ख़ासतौर पर भारत की फॉरवर्ड खिलाड़ियों के प्रयास, लेकिन उनके अंदर तालमेल की कमी थी। इसी बीच इस मैच का दूसरा क्वार्टर शुरू हुआ। इस क्वार्टर के लिए भारत ने अपने गोलकीपर में परिवर्तन किया। भारत ने अपनी कैप्टन गोलकीपर सविता पुनिया को इस क्वार्टर के अंदर नहीं खिलाया और उन्होंने अपनी सब्स्टिट्यूट गोलकीपर बिच्छू देवी को मौका दिया। मैच के इस क्वार्टर के चौथे मिनट में ग्रेस स्टीवर्ट ने गोल करके ऑस्ट्रेलिया टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। भारत की गुरजीत ग्रेस स्टीवर्ट को मार्क नहीं कर पाई और इसका नतीजा ये निकला कि ऑस्ट्रेलिया भारत से 1 गोल से आगे हो गया। 5वें मिनट में भारत की लालम शामी ने बड़ा ही अच्छा मौका उनके पास था, लेकिन भाग्य इस बार भी भारत का रूठ गया और भारत बराबरी का गोल नहीं दाग पाया।
7वें मिनट में ऑस्ट्रेलिया ने एक अच्छा एरियल प्रयास किया, लेकिन उनका एरियल प्रयास गोल पोस्ट से ऊपर चला गया। 8वें मिनट में ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी कॉर्नर मिला। पेनल्टी कॉर्नर में भारत की डिफेंस करने वाली प्लेयर्स लालम श्यामी समय से पहले ही बाहर आ गई और उन्हें पेनल्टी कॉर्नर से हटा दिया गया। इस प्रकार भारत की 3 ही खिलाड़ी अब पेनल्टी कॉर्नर की रक्षा के लिए थी। ऑस्ट्रेलिया को दोबारा से पेनल्टी कॉर्नर मिला गया, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर गेंद को अच्छी तरह से होल्ड नहीं कर पाई। इसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी कॉर्नर मिला और ऑस्ट्रेलिया की टुटमैन ने गोल करके ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से आगे कर दिया। सेकंड क्वार्टर के 12वें मिनट में भारत को एक बड़ी ही अच्छी सर्कल एंट्री मिली, लेकिन उसका भारत फायदा उठाने में नाकामयाब रहा। आखिरी मिनट में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर टेलर ने भारतीय प्लेयर को बाधा पहुंचाई और अंपायर ने भारत को पेनल्टी कॉर्नर दे दिया। इस पेनल्टी कॉर्नर का कोई रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन इसी दौरान भारत को एक दूसरा पेनल्टी कॉर्नर भी मिला। ऑस्ट्रेलियन टीम ने इसके ऊपर रेफरल लिया। ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने जानबूझकर गेंद को भी से बाहर निकाला है। इसका ये रिजल्ट निकला कि भारत को पीसी दिया गया। भारत के पास अच्छा मौका था इस बढ़त को कम करने का, लेकिन भारत इस पेनल्टी कॉर्नर के ऊपर भी कुछ नहीं कर पाया। इस प्रकार से भारत को इस मैच के अंदर 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले और भारत दोनों ही पेनल्टी कॉर्नर्स को गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को एक पेनल्टी कॉर्नर मिला, उसको उन्होंने गोल में परिवर्तन कर दिया। उनका सक्सेसफुल रेट पेनल्टी कॉर्नर का 100% रहा। भारत का पेनल्टी कॉर्नर सक्सेसफुल रेट 0 रहा। ऑस्ट्रेलिया ने एक फील्ड गोल भी किया। इस प्रकार से फर्स्ट हाफ की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया भारत से 0 के मुकाबले 2 गोल से आगे है। In the first quarter, both the team played equally well. Second quarter was dominated by Australia. Australia scored 2 goals over India. The third quarter was started by Australia, but India stole ball within some seconds. Then Indian player Slima Tete was shown green card in the second minute. Then play continued. In the 6th minute, after a long time, India entered in Australian D, but there was no use of it. India was playing well now, and it was appearing that India will definitely score a goal. Indian possession was more than Australian in the third quarter. Meanwhile, India entered in D, took a shot was taken by Deepika, but Australian defender did very well to clear the ball in the 10th minute. Meanwhile, Australia attacked over India in the 11th minute of the third quarter. Ball hit goal post and it was a well save by Udita. In the 12th and 13th minute, Australia got 2 yellow cards. Due to this, they were restricted with only 9 players. Now Australia was 2 players down and India has a good opportunity to score a goal. In the third quarter, one more green card was shown to Sangeetha of Australia, but then one more card was shown to Sangeetha of India, but it was appearing that it was not a push by Sangeetha, but it was by a Australian player, but sometimes umpires could not see properly. In the dying moments of the third quarter, PC was awarded to India.
for wrong tackle by Australian player, but Indian player shoot was not on the goal, it was wide. In this way, India played well in the third quarter. In the second quarter, Australia had scored 2 goals and Australia was leading by 2-0। इस प्रकार से तीसरे क्वार्टर की समाप्ति पर भारत ने तीसरे क्वार्टर को अच्छा खेला और ऑस्ट्रेलिया की टीम तीसरे क्वार्टर में भी भारत से 2 गोल से आगे थी। ये दोनों ही गोल भारत की स्विता पुनिया के बाहर रहते हुए थे और भारत की गोलकीपर उस वक्त बिच्छू देवी थी। इस प्रकार से मैच अब चौथे क्वार्टर में दाखिल हुआ। चौथे क्वार्टर में भारत को ऑस्ट्रेलिया के बराबर आने के लिए 2 गोल जो उन्होंने खाए थे उनको उतारने की ज़रूरत थी। तीसरे मिनट में ही भारत ने पेनल्टी कॉर्नर लिया। इश्का ने बॉल को इंजेक्ट किया, लेकिन भारत की उदिता का शॉट वाइड चला गया और भारत फिर गोल उतारने में नाकामयाब रहा। चौथे मिनट में दीपिका ने बड़ी सुंदर ढंग से बॉल ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से छीनी थी, लेकिन इसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। आखिरी क्वार्टर के 5वें मिनट में भारत को फिर पेनल्टी कॉर्नर मिला। इशिका ने बॉल को इंजेक्ट किया। ऑस्ट्रेलियन टीम ने काउंटर अटैक बनाया, लेकिन भारतीय डिफेंडर जो कन्नी थी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के काउंटर अटैक को रोका। फिर इंडिया काउंटर अटैक के ऊपर आया, लेकिन भारत को इसका कोई फायदा नहीं मिला। इस प्रकार से फोर्थ क्वार्टर के 5वें मिनट में 5 मिनट हो चुके थे, केवल 10 मिनट का खेल बाकी था। अभी भी ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 गोल से आगे थी। फोर्थ क्वार्टर के 8वें मिनट में स्विता ने एक बड़ा ही अच्छा सेव किया और ऑस्ट्रेलिया की बढ़त को 1 गोल और नहीं होने दिया। 9वें मिनट में ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर डेन डेकन्स को येलो कार्ड दिया गया। उन्हें 5 मिनट के लिए बाहर भेजा गया। 10वें मिनट में भारत की डिफेंस से गलती हुई। भारत लगातार तीसरे और चौथे क्वार्टर में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दबाव बनाने में कामयाब रहा था। भारत की डिफेंस आगे चली गई थी और ऑस्ट्रेलिया ने इसका फ़ायदा उठाया और ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर कैटिन ने भारत का गोल खाली था। भारत की तीनों डिफेंडर उदिता, गुरजीत आगे गई थी और उसका फ़ायदा उठाते हुए कैटिन ने गोल करके ऑस्ट्रेलिया की बढ़त को 3-0 कर दिया। आखिरी क्वार्टर के 12वें मिनट में भारत की नवनीत कौर ने एक बड़ा ही अच्छा प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की गोलकीपर ने उतना ही अच्छा बचाव किया। नवनीत ने बड़ा ज़ोरदार हिट किया, लेकिन भारत का भाग्य भारत के साथ नहीं था और भारत गोल की बढ़त को कम करने में नाकामयाब रहा। आखिरी क्वार्टर के 13वें मिनट में भारत ने फिर एक एरियल प्रयास किया। आखिरी 2 मिनटों में बॉल ऑस्ट्रेलिया के हाफ में थी। भारत ने आखिरी मिनटों में भारत की नेहा ने भी एक गिरते हुए गोल करने का प्रयास किया, लेकिन वो अपने प्रयास में कामयाब नहीं हुई। इस प्रकार से भारत चौथे क्वार्टर में भी गोल की बढ़त को कम नहीं कर पाया और भारत की टीम ये मैच 3-0 से हार गई। ये भारत की लगातार तीसरी हार थी। इस मैच के अंदर भारत को 5 पेनल्टी कॉर्नर मिले, ऑस्ट्रेलिया को 1 पेनल्टी कॉर्नर मिला। भारत 5 पेनल्टी कॉर्नर्स में से किसी को भी गोल में बदलने में कामयाब नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया को 1 ही पेनल्टी कॉर्नर मिला, उनको 1 गोल पेनल्टी कॉर्नर से मिला, 2 गोल उन्होंने फील्ड गोल किए। इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया भारत को 3-0 से हरा करके इस मैच के अंदर भी उन्होंने पूरे अंक अर्जित किए। ऑस्ट्रेलिया की 2 जीत 1 हार के साथ 6 पॉइंट हो गए। भारत की टीम तीनों मैच हारकर कोई भी पॉइंट अर्जित करने में कामयाब नहीं हुई और वो 8वें स्थान पर है। आज के इससे पहले हुए मैच के अंदर चाइना ने यूएसए को हराकर 2-0 से हरा करके मैच जीता। इस प्रकार से भारत को अभी भी अपनी जीत का इंतजार है, पहली जीत का इंतजार है। अगला मैच भारत का यूएसए के साथ होगा। ये मैच 9 तारीख को खेला जाएगा कलिंगा स्टेडियम के अंदर। इस मैच की हाइलाइट्स लेकर के हम आपके
पास फिर आएंगे। तब तक के लिए सभी खेल प्रेमियों को मेरी तरफ से नमस्कार। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर टेंटम स्टुअर्ट वॉज प्लेयर ऑफ द मैच।